Good morning, students. In earlier video, we have discussed pituitary gland, and today we will discuss third brain, which is located in the brain. It is pineal gland. It is also known as epiphysis and third eye of the brain. Okay. Now, it is small gland in the brain derived from the embryonic ectoderm. You know, three layers of embryonic layer: ectoderm, mesoderm and endoderm, and it is derived from ectoderm. Now location, it is located at the dorsal side of forebrain between the cerebral hemisphere. You can see in diagram also. Okay, this is pineal gland. It is cerebral cortex, part of the forebrain, and it is pineal gland. Okay, pineal gland just किसके अब है बेटा आपके pituitary gland. It is pituitary gland and optic charms, and this is pineal gland. Now structure. It is reddish green color, vascular conical in shape and has solid body. ये क्या आपका ग्रीन कलर में होती है, इसकी जो शेप होती है वेस्कुलर कॉनिकल है, और इसके इनसाइड ये क्या है, एक सॉलिड बॉडी होती है कंपोज्ड ऑफ पिनियल सेल्स एंड सपोर्टिंग ग्लायल सेल्स. इसके इनसाइड पिनियल सेल्स होती हैं और कुछ सेल्स होती हैं जो सपोर्टिंग सेल्स होती हैं. दीज आर नोन एज ग्लायल सेल्स. ओके. नाउ हॉर्मोन्स. Hormones secretes from the pineal gland. It is a hormone called melatonin. Clear? ये कौन सा हार्मोन है आपका melatonin? What are the functions of melatonin? That play a very important role in the regulation of a 24 hours or diurnal. Okay, 24 hours or diurnal rhythm of our body. जो हमारी बॉडी के इनसाइड रिदम होता है, लाइक आपका during body temperature, during contraction, during ओके. इट मीन्स जो हमारी बॉडी में 24 आवर्स में जो भी रिदम्स होते हैं, जो भी प्रोसेस होती हैं, लाइक स्लीपिंगनेस एंड वेकफुलनेस, जो हम हमारा स्लीप करते हैं, वेक करते हैं, जो स्लीप और वेक साइकिल है, एंड बॉडी टेम्परेचर, ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी क्या करता है, मेंटेन करता है. मेटाबॉलिज्म प्रोसेस ऑल्सो. पिगमेंटेशन, जो हमारी स्किन में पिगमेंटेशन होता है वहाँ पे भी हेल्प करता है. एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल बॉडी, एंड एज वेल एज आवर डिफेंस कैपेबिलिटी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस हार्मोन. इज इट क्लियर? इट मीन्स ये क्या है बेटा, इट इज ऑल्सो नोन एज थर्ड आई बिकॉज इट हेल्प्स इन, लाइक इट कंट्रोल्स ऑल हंगर, सेक्स ड्राइव, थ्रस्ट, biological clock and pigmentation, menstruation cycle, metabolism, sleep wake cycle, body temperature. So it is known as third eye of the body. Is it clear? Melatonin helps in these functions. Now second है आपका thyroid gland. Thyroid gland, it is the largest endocrine gland. Clear? And what is the origin? It फाउंड, इट मीन्स इट दिस इसकी जो ओरिजिन होती है, इट इज़ मेड बाय द एंडोडर्म ऑफ एम्ब्रियो. ओके, ये किससे बनती है आपकी एंडोडर्म से. नाउ लोकेशन एंड स्ट्रक्चर. ओके, इट इज़ बाइलोब्ड हाईली वेस्कुलर ऑर्गन्स एंड इट सराउंड्स द फ्रंट ऑफ द लेरिंग्स एंड इट इज़ कंपोज ऑफ टू लोब्स. यू कैन सी इन डायग्राम. यस, इट इज़ नेक, हमारा नेक का पोर्शन है. इस नेक के पोर्शन में आपका प्रेजेंट है थायराइड ग्लैंड. इट इज़ लेरिंग्स. क्लियर? ये आपका लेरिंग्स है. लेरिंग्स के जस्ट एव प्रेजेंट आपका थायराइड ग्लैंड. इट इज़ लेरिंग्स. इट इज़ ऑल्सो एंड इट इज़ ट्रैकिया. ओके, एंड दिस इज थायराइड कार्टिलेज. जो थायराइड के ऊपर जो आपकी एक लेयर होती है, इट इज़ नोन एज कार्टिलेज टिश्यू एंड इट इज़ थायराइड ग्लैंड. इट इज़ बाइलोब्ड. देखिए यहाँ पे बाइलोब्ड है. इज इट क्लियर? इट इज़ थायराइड ग्लैंड. देन each of its lobe is located on either side of the trachea. Trachea के other side में present है. In the neck, interconnected. You have seen in diagram. Just with each other through a thin flap of connective tissue called isthmus. Okay, देखिए बेटा, ये आपका बाइलोब, ये आपका नेक का रीजन है. इट इज़ थायराइड ग्लैंड. बाइलोब लोब है इसमें, और जो यहाँ पे एक स्मॉल क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू जिससे ये कनेक्ट होते हैं, दोनों लोब जिससे कनेक्ट होते हैं, इट इज़ नोन एज स्थमस. स्थमस इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट टू लूब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड. ओके, इट इज स्थमस. नाउ इट इज लेरिंग्स, और यहाँ पे आपका प्रेजेंट है ट्रैकिया.
Now it is composed of follicles round in shape and held together by connective tissue called stromal tissue. अब देखिए इसी को अगर हम एनलार्ज करके देखते हैं, इस थायराइड ग्लैंड को इनलार्ज करके हम देखते हैं, वी कैन सी इसके इनसाइड इट इज़ स्ट्रोमा. क्लियर? स्ट्रोमा मीन्स स्ट्रोमल टिश्यू. ओके, इसके इनसाइड जो आपका प्लेस है इसे कहते हैं आपका इट इज़ स्ट्रोमा. थायराइड के इनसाइड स्ट्रोमल टिश्यू. स्ट्रोमल टिश्यू के इनसाइड कुछ क्यूबॉइडल शेप में कुछ सेल्स होती हैं. दीज सेल्स आर नोन एज थायराइड फॉलिकल सेल्स. ओके, ये जो सेल्स हैं आपकी these are thyroid follicle cells. Understand? Now थायराइड फॉलिकल सेल्स की जो शेप होती है हमेशा क्या होती है बेटा आपकी क्यूबॉइडल होती है. और यही थायराइड फॉलिकल सेल्स सीक्रेट करते हैं क्या आपके थायरोक्सिन हार्मोन्स. देखिए कैसे करते हैं. थायराइड ग्लैंड सीक्रेट 2 types of hormones. First is tetraiodothyronine or it is also known as T4 and thyroxine. Second is triiodothyronine or it is also known as T3 hormone. Now both these hormones are iodinate forms the amino acid. Clear? अब ये क्या होते हैं बेटा, जो ये दोनों हॉर्मोन्स होते हैं ये अमाइनो एसिड लाइक टायरोसिन एक इट मीन्स जो हमारी थायराइड फॉलिकल सेल्स होती हैं, थायराइड फॉलिकल सेल्स के इनसाइड कुछ क्या होता है एक्यूमुलेशन होता है किसका, प्रोटीन्स का. वो प्रोटीन्स क्या है आपका, इट इज़ थायरोग्लोबुलिन. ओके, यू कैन सी इन डायग्राम. ओके बेटा, जो ये आपकी थायराइड फॉलिकल सेल्स हैं, थायराइड फॉलिकल सेल्स के सेंटर में या इनके इनसाइड यही सेल्स क्या रिलीज करती हैं आपके एक प्रोटीन को रिलीज करती हैं. ये प्रोटीन आपका थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन. थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन्स किससे मिलके बना होता है, प्रोटीन्स क्या है बेटा, प्रोटीन ऑफ पॉलीपेप्टाइड. तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड. यही अमाइनो एसिड, विच टाइप अमाइनो एसिड, इट इज़ टायरोसिन. इज इट क्लियर? जो आपका थायराइड फॉलिकल सेल्स के इनसाइड जो आपका प्रोटीन्स फॉर्म्ड होता है वो प्रोटीन है थायरोग्लोबुलिन. प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड. विच अमाइनो एसिड, इट इज़ टायरोसिन. ओके, तो ये टायरोसिन अमाइनो एसिड क्या करता है, ये आयोडीनेट फॉर्म्स. इट मीन्स ये जो आपके टायरोसिन है, ये टायरोसिन इट इज़ ब्लड वेसल्स. ये ब्लड वेसल्स में से यहाँ से ब्लड पास होगा आपका पता है. तो ब्लड के इनसाइड जो भी आपका आयोडीन है, ये टायरोसिन इस आयोडीन को बाइंड कर लेता है. इज इट क्लियर? ये टायरोसिन क्या कर लेता है, इट मीन्स अमाइनो एसिड क्या करता है, यहाँ जो ब्लड वेसल्स में से आपका आयोडीन आता है उसे बाइंड कर लेता है, उसे रिसीव कर लेता है. एंड ये सेल्स जो सेल्स होती हैं दे आर स्टोर इन द कॉलाइड फॉर्म ऑफ फिल्म फॉलिकल्स एंड रिलीज द ब्लड व्हेन नीडेड. और जब नीडेड होती है तभी आयोडीन को रिलीज कर देते हैं किसमें, बॉडी में. इज इट क्लियर? आयोडीन क्या है बेटा आपका, आयोडीन एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ हार्मोन. ये आयोडीन इस हार्मोन के सिंथेसिस के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. जो आयोडीन कहाँ से आता है आपके ब्लड में से, और ब्लड में कहाँ से आपका हमारे डाइट के अकॉर्डिंग. क्लियर? नाउ देन जो आपकी थायराइड फॉलिकल सेल्स हैं दे स्टोर इन द कोलाइड दैट फिल्स द फॉलिकल्स एंड आर रिलीज टू द ब्लड व्हेन नीडेड. आयोडीन एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स एट द नॉर्मल रेट थायराइड. ओके, नाउ देखिए बेटा दीज आर थायराइड फॉलिकल सेल्स. ये आपकी थायराइड फॉलिकल सेल जो क्यूबॉइडल शेप में होती हैं, ये क्या करती हैं आपके ब्लड में से आयोडीन को बाइंड कर लेती हैं. ब्लड में से आयोडीन को बाइंड कर ले. अब जब ये आयोडीन को बाइंड किसकी हेल्प से करती है, क्योंकि इसके इनसाइड क्या रिलीज होता है आपका एक प्रोटीन. वो प्रोटीन आपका थायरोग्लोबुलिन. थायरोग्लोबुलिन किससे मिलके बना होता है आपका अमाइनो एसिड. विच टाइप अमाइनो एसिड, इट इज़ नोन एज टायरोसिन. तो टायरोसिन ब्लड में से आयोडीन को बाइंड कर लेता है और एक मॉलिक्यूल बना लेता है. इज इट क्लियर? तो वो इट मीन्स वो क्या है मॉलिक्यूल्स, कब वो रिलीज करता है, जब टायरोसिन ब्लड के आयोडीन से बाइंड होता है. तो बाइंड होने के बाद यहाँ पे वो डिपेंड करता है कि ब्लड के इनसाइड जो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स है कितने मॉलिक्यूल से बाइंड हो रहा है. लाइक जब ये टायरोसिन एक आयोडीन के मॉलिक्यूल से बाइंड होता है तो इट इज़ नोन एज मोनोआयोडोटायरोसिन. ओके, 1 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन. जब ये 2 से बाइंड होता है तो इट इज़ नोन एज 1 and 2 टायरोसिन. इट इज़ टायरोसिन 1 and 2, इट इज़ नोन एज डाई आयोडोटायरोसिन.
देन व्हेन मोनो एंड डाई आइडोटायरोसिन, एक मोनो आइडोटायरोसिन एंड डाई आइडोटायरोसिन आपके बनाते ट्राई आइडोटायरोसिन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज T3 और इट इज़ नोन एज थायरोक्सिन। इज इट क्लियर? तो आपका कैसे हार्मोन बनता है, यही प्रोसेस है। इट मीन्स हार्मोन्स बनने के लिए कौन हेल्प करता है आपका, थायराइड फॉलिक्यूल सेल्स। थायराइड फॉलिक्यूल सेल्स कहाँ प्रेजेंट है आपकी, थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट है। नाउ व्हेन डाई आइडोटायरोसिन, जब दो डाई आइडोटायरोसिन आपस में कंबाइंड हो जाती थी, दे विल फॉर्म टेट्रा आइडो थायरोनाइन और थायरोसिन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज T4 एंड T3 बोथ आर हॉर्मोन्स। ये हॉर्मोन्स कब बनते हैं, जब आपके टायरोसिन आयोडीन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड होता है। और ये आयोडीन मॉलिक्यूल्स कहाँ से आते हैं, आपके ब्लड में से। ब्लड से कौन रिसीव करता है, आपके थायराइड फॉलिक्यूल सेल्स, और ये इसके साथ बाइंड होंगे तब आपका हॉर्मोन्स फॉर्म्ड होंगे, T3 एंड T4। इज इट क्लियर? एंड T3 एंड T4 बोथ आर नोन एज थायराइड हार्मोन। ओके बेटा, अंडरस्टैंड? फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन का फंक्शन क्या है बॉडी में, इट इंक्रीज BMR ऑफ द बॉडी। BMR इट मीन्स बेसल मेटाबॉलिक रेट। व्हाट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट? इट मीन्स रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ O2 बाय द बॉडी। इट मीन्स मेटाबॉलिक प्रोसेस के ड्यूरिंग बॉडी कितना O2 कंजप्ट करती है, इट इज़ नोन एज BMR। देखिए बेटा, ये कैसे कंजप्शन करती है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस आपको पता है, हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। हाइपोथैलेमस रिलीज TRH हार्मोन, क्लियर? एंड TRH आपका कहाँ पहुँचेगा, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पे। देन पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाएगी TRH से, एंड देन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन TSH आपका पहुँचेगा कहाँ, किसको स्टिमुलेट करेगा, आपके थायराइड ग्लैंड को। देन थायराइड ग्लैंड रिलीज थायराइड हार्मोन्स। अब ये थायराइड हार्मोन जैसे ही थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करती है, तो ये हमारे कहाँ पहुँचता है, ब्लड में। ओके। अब ये जैसे ब्लड में थायरोक्सिन हार्मोन पहुँचता है, तो इट इंक्रीज BMR रेट। इट मीन्स मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करेगा। यहाँ पे हमारे सोडियम पोटेशियम पंप विल बी प्रोड्यूस। देन इट मीन्स इस ड्यूरिंग BMR का मीनिंग होता है व्हेन ATP when ATP and ADP clear breakdown and production of ATP and ATP, जब ADP और ATP का ब्रेकडाउन या प्रोडक्शन होता है, वही आपका BMR है ड्यूरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब आपकी ATP रिलीज होती है, तो उस ड्यूरिंग आपकी एनर्जी भी रिलीज होती है। दिस एनर्जी क्या, आपकी हीट। ओके। तो ये आपकी इट मीन्स जो आपकी हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेजर करता है, या हमारे थायराइड हार्मोन्स हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी मेजर करता है या मेंटेन करता है। वो कैसे करता है, इसी प्रोसेस में। क्योंकि थायराइड हार्मोन का वर्क क्या है, BMR रेट को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। तो इट मीन जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो होता है, तो तब थायराइड हार्मोन्स कम रिलीज होता है, और जब ज़्यादा होता है तो तब ये थायराइड हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है। इज इट क्लियर? नाउ थायराइड हार्मोन सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ RBC। ये हमारे RBC को फॉर्म करता है, एंड कंट्रोलिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स। कैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स को कैसे कंट्रोल करता है, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट जो आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब कन्वर्ट होता है किसमें, लिवर के इनसाइड ग्लाइकोजन में, एंड तो वहाँ पे आपका कौन, थायराइड हार्मोन हेल्प करता है। प्रोटीन्स मीन्स प्रोटीन का ब्रेक डाउन होना एंड प्रोटीन का फॉर्म्ड होना, प्रोटीनोजेनेसिस एंड प्रोटियोलाइसिस, क्लियर। देन फैट्स का फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, इसमें कौन वर्क करता है, आपका थायरोक्सिन हार्मोन। ओके। नाउ इन्फ्लुएंस द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर बॉडी। ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को भी मेंटेन करता है बॉडी में। थायराइड ग्लैंड सीक्रेट अ प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है विच सीक्रेट थायराइड ग्लैंड एंड विच रेगुलेट द लेवल्स ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, जो हमारी ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बैलेंस करता है। एंड थायराइड हार्मोन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल ग्रोथ। इट मीन थायराइड हार्मोन क्या है बेटा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रोथ हार्मोन। तो ये ग्रोथ हार्मोन है, तो ये हमारी फिजिकल को भी, मेंटली को भी, और क्योंकि इसकी डिसऑर्डर से हमारी बहुत सारी डिसीज़ कॉज होती हैं, आगे बताती हूँ। तो ये हमारी ऑल ओवर डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, कौन, थायराइड हार्मोन। ओके।
डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के क्या डिसऑर्डर होते हैं? देयर आर टू डिसऑर्डर, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। व्हाट इज हाइपो? हाइपो मीन्स अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। जहाँ पे हाइपो आएगा इट मीन्स लो, लो या डिक्रीज डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन अवर डाइट। जब हमारे डाइट में आयोडीन की लैक हो जाती है, इट लीड्स द एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड नोन एज goiter. Goiter आपने you have read in junior classes. You can see in diagram also. It is goiter. Clear? Goiter. This is enlargement of थायराइड ग्लैंड। जब थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है इट, और ये किसकी वो है लैक से बेटा? आयोडीन की लैक से, जो हमारे डाइट में आयोडीन की लैक हो जाती है, इट इज़ नोन एज गोइटर। In women at the time of pregnancy, it affects the development and maturation of growing body baby. Clear? During pregnancy के during woman में जब growing baby होता है वो इसको भी affect करता है and leads to stunt growth. It is also known as cretinism. Cretinism means stunt growth of the body of the baby inside the वॉर्म इनसाइड द यूट्रस। क्लियर? उस ड्यूरिंग डेवलपमेंट होता है जो बेबी का, वो नहीं हो पाता प्रॉपरली। देन मेंटल रिटार्डेशन, जो बेबी न्यू बेबी होता है उसमें मेंटली रिटार्ड हो जाता है वो। एंड लो IQ, एबनॉर्मल स्किन, डीप म्यूटेज, ये सब प्रोसेस है। ये सब इसकी क्या है आपके? इट मीन्स दी डिसीज कॉज्ड बाय द हाइपोथायरॉयडिज्म। ये हाइपोथायरॉयडिज्म की डिसीज़ हैं जो कि आयोडीन के इट मीन्स आयोडीन की जो जब लेवल, जब थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपरली सीक्रेट नहीं हो पाता या इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो आयोडीन की लैक हो जाती है। क्लियर? आयोडीन की लैक होने से ये प्रॉपरली सीक्रेट नहीं हो पाता है। तो इससे क्या हो जाए, क्योंकि ये क्यों आयोडीन आयोडीन की लैक से क्यों प्रॉपर सीक्रेट नहीं होगा? क्योंकि जो हमारी थायराइड स्टिमुलेटिंग, जो हमारे थायराइड फॉलिकल सेल्स हैं, थायराइड फॉलिकल सेल्स ब्लड में से क्या रिसीव करती हैं? आयोडीन को रिसीव करती हैं। दिस क्योंकि दीज आर थायराइड फॉलिकल सेल। थायराइड फॉलिकल सेल जो कहाँ प्रेजेंट है? थायराइड ग्लैंड में। इनका वर्क होता है ब्लड सेल्स में से आयोडीन को रिसीव करना। तो ब्लड में अगर आयोडीन की लैक हो जाएगी तो ये प्रॉपरली क्या नहीं बना पाएंगे? थायरोक्सिन T3 T4 हार्मोन्स को रिलीज नहीं कर पाएंगे। तो T3 T4 हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो जो आपकी BMR है वो आपकी कंट्रोल नहीं हो पाएगी। यही प्रोसेस है कि जहाँ पे हमारा ब्लड के अंदर अगर आयोडीन की लैक हो जाती है तो थायरोक्सिन हार्मोन आपका रिलीज कम हो जाता है एंड इट लीड्स टू इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन। नाउ हाइपरथायरॉयडिज्म। व्हाट इज हाइपर? हाइपर मीन्स इंक्रीज द लेवल ऑफ थायरोक्सिन। जब थायरोक्सिन ज़्यादा रिलीज हो जाएगा, इट कंडीशन ड्यूरिंग विच रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड या थायराइड हार्मोन्स इज इंक्रीज टू नॉर्मल हाई लेवल्स। इट मीन्स नॉर्मल हाई लेवल से जब ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है थायरोक्सिन हार्मोन, ये आपका कॉज है। इट इज़ नोन एज हाइपरथायरॉयडिज्म। नाउ इट मे अकर ड्यू टू द कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये ऐसा क्यों होता है कि जो थायराइड ग्लैंड का कैंसर मीन्स जहाँ पे थायराइड ग्लैंड की सेल्स में क्या हो जाता है? सेल्स बढ़ जाती हैं। कैंसर का मीनिंग होता है ओवर ग्रोथ ऑफ द सेल। तो थायराइड ग्लैंड की सेल्स में जब ओवर ग्रोथ हो जाती है तो ये आपका क्या है? ओवर ग्रोथ होने से इट विल रिलीज हाई अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। ये थायरोक्सिन हार्मोन को ज़्यादा रिलीज करेगा एंड ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड एंड क्यों? इट मीन्स वहाँ पे कुछ जब ये इसकी सेल्स में एनलार्जमेंट हो जाता है किसकी? थायराइड ग्लैंड की सेल्स में, तो वहाँ पे कुछ नोड्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं और वही नोड्यूल्स ज़्यादा रिलीज करते हैं किसको? थायरोक्सिन हार्मोन्स को एंड इट अफेक्ट द बॉडी फिजियोलॉजी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये किसको अफेक्ट करेगा? हमारी पूरी फिजियोलॉजी को अफेक्ट करता है। नाउ एक्जोप्थेल्मिक गोइटर, इट इज़ द कॉज ऑफ, किसका कॉज है बेटा? ये हाइपर थायरॉयडिज्म का। एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड थायराइड सीक्रेशन विल बी इंक्रीज एंड इट लीड्स टू प्रोट्रूशन ऑफ द आईबॉल्स। आईबॉल्स बड़ी बड़ी हो जाती है इसमें। इंक्रीज द BMR एंड वेट लॉस हो जाता है लेकिन BMR आपका इंक्रीज हो जाएगा। यू कैन सी इन डायग्राम ऑल्सो। इट इज़ नोन एज एक्जोप्थेल्मिक डिजीज। और क्लियर? यहाँ पे क्या होती है? हमारी आईबॉल्स क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है इसमें बिकॉज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। ओके, देयर आर सम डिसीज ड्यू टू द हाइपोथायरॉयडिज्म लाइक मिक्सोडीमा। मिक्सोडीमा में आपकी स्किन हेयर आपके ड्राई हो जाते हैं एंड स्किन विल बी ड्राई, रफी स्किन हो जाती है। ओके, नाउ देयर आर सम अनदर डिसीज कॉज्ड बाय द डिसबैलेंस ऑफ आयोडीन या थायरोक्सिन हार्मोन लाइक दिस। ये आपका
हेयर कट्स हो जाते हैं आपके, लिटिल आईबॉल्स थिन, एंड ये आपकी क्या है, फेस पे जो है पफी डल फेस, दिस इज नॉन एज myxotima. Okay, it is a caused by the hypothyroidism. Thank you beta.